हाँ, CV6, CV6 तक हम आ गए थे। CV6, ये जो पॉइंट है, ये नेवल के 1.5 गुण नीचे है, और इस पॉइंट को कहा जाता है सी ऑफ की। ये समुंदर है एनर्जी का। हमारी जो एनर्जी है, बायो एनर्जी जो है, ये एनर्जी का समुंदर है, सी ऑफ की। दिस पॉइंट, ये क्या करता है, ये पॉइंट को सी ऑफ मस्कुलाइन पावर भी कहते हैं। मस्कुलाइन पावर बढ़ती है इससे। हमारे शरीर में दो प्रकार की पावर होती है, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में होता है। अगर मेल भी है तो उनमें भी दो प्रकार की पावर होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। और फीमेल भी है तो उसके अंदर भी दो प्रकार की पावर होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। जो दिखाते हैं ना, शिव शक्ति, आधा आधा शरीर मेल का और आधा शिव का और आधा पार्वती का। तो ये तो इसमें से ये जो मस्कुलाइन पावर है, वो मस्कुलाइन पावर अगर बढ़ानी है तो ये मस्कुलाइन पावर सी है, ये उसका समुंदर है। ये डिफिशियंसी ऑफ मस्कुलाइन पावर गिव ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट। देर आर 4 पॉइंट्स कॉल्ड विटामिन पॉइंट्स। अब ये 4 पॉइंट्स है विटामिन पॉइंट्स, जो कि नेवल के चारों ओर है। अगर बीच में नेवल है तो उसके चारों ओर ये पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट ये CV6 नीचे है, CV9 नेवल के ऊपर है, CV8 बीच में आता है, उसके नीचे CV6, CV8 और CV9, और इधर दो स्टमक के पॉइंट्स है। तो ऐसा ये एक मिनट, मैम इसमें तो CV6 और CV9 लिखा हुआ है। CV9, CV9 है ना, सीवी जी मैम। सिक्स बीच में CV8 होता है। और CV7 भी आएगा। CV7 नहीं, CV खाली CV, एक मिनट, अगर हमने इस तरह से ये लिया, सर्कल लिया एक, हाँ, तो ये नेवल, बीच में CV8 है, यहाँ पे बीच में CV8 है, ये CV6 नीचे CV6, ऊपर CV9, और इधर दो स्टमक 35, 35 है ना या 25 है, यहाँ पे स्टमक के दो पॉइंट्स है। इस साइड, क्योंकि वो बायलैटरल है ना, तो नेवल के इस साइड से स्टमक जा रही है मेरिडियन, और इस साइड से भी स्टमक मेरिडियन जा रही है। तो ये दो स्टमक के पॉइंट्स हो गए, और दो ये, एक नीचे CV6, ऊपर CV9, और बीच में CV8। CV8 यानी हमारी नेवल, नेवल रीजन, नाभि, हमारी नाभि। तो इस तरह से ये सर्कल होता है ऐसे पॉइंट्स का। तो उसी को क्या कहा गया है, विटामिन्स, नेवल, हाँ, फोर ओके। पॉइंट्स कॉल्ड विटामिन पॉइंट्स। विटामिन पॉइंट्स ग्राउंड द नेवल ऑन द डिस्टेंस ऑफ 1 to 1.5 गुण, 1 से 1.5 गुण के डिस्टेंस पर है वो, नाभि से डेढ़ 1 से 1.5 गुण के डिस्टेंस पर है, ऐसा पूरा नाभि के 1 से 1.5 गुण के डिस्टेंस पर। CV9 लोकेटेड ऑन अबव नेवल रेगुलेट वाटर एलिमेंट इन द बॉडी। अब ये CV9 जो है, ये वाटर को रेगुलेट करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू नेवल पॉइंट लोकेटेड ऑन द डिस्टेंस ऑफ 1.5 गुण कॉल्ड द शुगर लम्प। फ्रॉम लेफ्ट टू नेवल, लेफ्ट साइड से नेवल की तरफ, लेफ्ट साइड से नेवल की तरफ अगर जाते हैं, तो वो जो है पोर्शन, वो शुगर लंप कहलाता है। वो दिस ट्रीट क्रोनिक डायबिटीज ऑन द राइट साइड ऑफ द नेवल। ये क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है ये जो पॉइंट है। क्रोनिक क्रोनिक डायबिटीज अगर किसी को है,
तो ये, और ये कहाँ पे है, ये है नेवल, right side of the navel on the same distance located point treats the secretion of adrenal gland and fulfill the necessity of steroids and lessons of fear of person and gives the courage to bear the stresses of life. अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये तो शुगर लंप आपको आ गया समझ में, शुगर लंप, ये नेवल के लेफ्ट साइड से, अगर अगर ये नेवल है, अगर ये है लेफ्ट साइड, समझो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से नेवल तक, लेफ्ट साइड से नेवल तक का जो पोर्शन है, ये जो है, ये शुगर लंप है। इससे डायबिटीज क्योर सकता है, होता है। These treat chronic diabetes on the right side of the navel on the same distance located point treats the secretion of adrenal gland। और राइट साइड को जो है, उसके राइट साइड में जो है, वो क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन करता है। और वो स्टीरॉइड की तरह, डॉक्टर स्टीरॉइड्स देते हैं ना, तो ये स्टीरॉइड का तरह काम करता है। लेसन्स फॉर फियर ऑफ द पर्सन, अगर किसी को कोई बहुत डरता है ना, कोई आदमी, कोई बच्चे वगैरह, तो देखो ये नाभि में ऐसे गुड़गुड़ होता है, नाभि में कुछ होता है, जब हम बहुत डरते हैं, तो ये जो नाभि जो है ना, नाभि में ये पॉइंट है, वो उसके राइट साइड को, ये एड्रिनल ग्लैंड और fulfill the necessity of steroid and lessens the fear of person and gives the courage to bear the stresses of the life। जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, उसके कारण घबराहट सी होती है, तो वो उसको ये कंट्रोल करेगा, वो घबराहट, वो बेचैनी को कम करेगा। ऑल दीज 4 पॉइंट्स टुगेदर फुलफिल द नेसेसिटी ऑफ विटामिन इन द बॉडी। तो इस तरह से ये नाभि के चारों ओर के ये पॉइंट्स है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ट्रीट्स ऑल टाइप्स ऑफ वीकनेसेस, सभी प्रकार के वीकनेसेस, अलग अलग प्रकार के वीकनेसेस होते हैं, तो ये सभी प्रकार के वीकनेसेस को ये खत्म कर देगा। कौन, CV6, CV6। दिस फ्लोज यांग की डाउनवर्ड एंड इन की अपवर्ड। अब ये क्या कर रहा है, या यांग की को ऊपर भेज रहा है और इन की को अपवर्ड भेज रहा है, यांग को उल्टा, नीचे भेज रहा है उल्टा, और उल्टा। वो yin को हाँ, ऊपर भेज रहा है, यांग ऊपर होता है ना, तो वो यांग को नीचे नीचे भेजेगा। भेज रहा है। ऊपर है यांग, तो उसको नीचे की तरफ जरूरत है, तो वो नीचे की तरफ भेजेगा, और इन नीचे होता है तो इनको ऊपर की तरफ भेजेगा और कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि रेगुलेशन होगा एनर्जी का। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वीकनेसेस ट्रीटेड बाय मोक्सा एंड मेडिटेशन ऑन द पॉइंट। ये फिजिकल और मेंटल अगर किसी को वीकनेस आ गए हैं, तो उसके लिए CV6 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मुक्सा कर सकते हैं। मेडिटेशन के समय ये पॉइंट लगा के बैठना चाहिए। CV6 टोनिफाइज द ओरिजिनल की एंड किडनी यांग। ये CV6 जो है, ये टोनिफाई करता है ओरिजिनल की को और किडनी यांग को। इंडिकेशंस क्या है, वीकनेस, लेजीनेस, फटीग, वरी, फियर, ये सब जो है इसको ये कम कर देगा। डिसीजेस ड्यू टू कोल्ड एज नम्ब एंड कोल्ड फोरलिम्स, येलो फेस, वीक वॉइस, इमेंसिएशन, पेन, कोल्ड अराउंड नेवल, नेवल के आजू बाजू में ठंडा पड़ गया है डर के कारण, घबराहट के कारण, तो ये नमनेस जो है, ठंड का कारण नमनेस जो आ गया है, तो वो भी कम करेगा, क्योंकि ये यांग एनर्जी को बढ़ाता है। वीकनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द मेल जेनाइटल्स,
weakness of female genitals, infertility, bleeding, irregular periods, pain around navel during periods, vaginal prolapse, abdominal ulcer, Burberry-Gums, sunstroke, constipation, insomnia, restlessness. This point treats spasms anywhere due to cold. ठंडी के कारण स्पास्म आते हैं ना पैरों में, तो उसको भी ये कम कर देगा. बाय गिविंग ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट, नर्वस डिप्रेशन, अगर किसी को नर्वस डिप्रेशन आ रहा है, इंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम है, जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम, ट्रीटेड बाय क्यूरिंग वीकनेस, और ये वीकनेस भी चला जाएगा. दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का भी ये स्पेसिफिक पॉइंट है. अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें CV6 हमेशा होता ही है. दिस इज द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन. अगर किसी को यूरिन होने में रुकावट आ रही है, पूरी फ्लो फ्लो बहुत कम हो रहा है यूरिन का, तो उसी वक्त ऐसे समय में भी CV6 को दिया जाता है. इट ट्रीट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोलैप्सेस, सभी प्रकार के प्रोलैप्सेस, सभी ऑर्गन्स के. इनकंटिनेंसेस एंड वेरिकोज वेन्स के लिए भी. समटाइम्स रेड कोलार on CV6 cures at once prolapses, incontinences and varicosis. तो ये सभी में इट इज यूजफुल टू कंपेयर CV4 एंड CV6. अभी जैसे कि CV3 एंड CV4 का कंपैरिजन किया था, उसी तरह से यहाँ पे CV4 और CV6 का कंपैरिजन किया है, क्योंकि ये CV4 भी एनर्जी का पॉइंट है और ये भी एनर्जी का पॉइंट है. अफेक्ट्स यूटेरस. अभी ये CV4 जो है वो यूटेरस को अफेक्ट करता है, तो ये इनर इंटेस्टाइन है ये. हाँ, अफेक्ट्स इंटेस्टाइन. टोनिफाइज द किडनी, टोनिफाइज द स्प्लीन. ये CV4 किडनी को टोनिफाई करता है, ये स्प्लीन को टोनिफाई करता है. नरिशेस ब्लड एंड इन, ये ब्लड और इन को नरिश करता है, और ये टोनिफाइज की एनर्जी और ब्लड को टोनिफाई करता है. की पूरी पूरी की जो है उसको और ब्लड को. इट डज नॉट मूव की, इट डज नॉट मूव की, ये की को आगे नहीं बढ़ाएगा. इट मूव्स की एंड रिमूव स्टैग्नेशन, ये क्या करता है, ये की को आगे बढ़ाएगा, और अगर अवरोध बीच में है, तो स्टैग्नेशन अगर बीच में है, तो उसको, उस रुकावट को ये रिमूव कर देगा. ये नहीं कर सकता है. वैसे CV4 जो है वो की को आगे नहीं बढ़ा सकता, ये की को आगे बढ़ा सकता है और स्टैग्नेशन को रिमूव कर सकता है. तो ये हो गया CV6. CV6, C of key. CV7, the name of point is in crossing. अभी ये जो पॉइंट है इसका नाम है in crossing. This point is located below 1 kun from navel. अभी ये 1 kun नीचे है, नेवल के 1 kun नीचे. This is Leo connecting point of conception vessel meridian with the Changmo and kidney meridian. अभी Changmo क्या है, ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन, और ये EOV का ये दूसरा मेरिडियन है चांगमो. जैसे ये रेनमो हम पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये रेनमो है, और ये चांगमो पीछे की साइड में है, गवर्निंग वेसल. तो ये जो CV7 जो है, ये CV7 कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और चांगमो का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, एंड किडनी मेरिडियन का भी. This is the center of the body and it connects all parts of the body and specific point for spreading chi all around in coordination and treatment of abdomen. ये जो है ये
center of the body and it connects all parts of the body. Specific point of spreading chi all around and coordination and treatment of abdomen. ये सब ऑर्गन्स को की को कनेक्ट करता है, की स्प्रेड करता है सभी तरफ एंड कोऑर्डिनेशन रखता है उनके साथ, और पूरा एब्डोमेन के साथ भी ये कोऑर्डिनेट करता है। सिमुलेशन यहाँ पे क्या सिर्फ ए दिया है। वीकनेस, फटीग, इंडिकेशंस क्या है? वीकनेस, फटीग, लेजीनेस, फियरफुल, डिसीज, डिसीज इंक्रीज्ड इन नाइट, नर्वसनेस, डिप्रेस्ड इन लाइफ। अगर डिप्रेस्ड हो जाए, क्योंकि ये नेवल के बाजू में ही है ना, तो नेवल अफेक्ट हो जाता है। हमारा जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका पूरा इफेक्ट हमारे नेवल पर पड़ता है, नाभि पे पड़ता है। तो वीकनेस, फटीग, लेजीनेस, फियरफुल, डिसीज इंक्रीज्ड इन नाइट, रात को डिसीजेस बढ़ जाते हैं किसी किसी के, नर्वसनेस, डिप्रेस्ड इन लाइफ, यूरिनेशन रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन, ascites, pelvic pain, radiating to genital sweatings, irregular menses, impotency, infertility, vaginal hemorrhage, ये सभी इंडिकेशंस है। इपिस्टैक्सिस, हॉट फ्लैशेस इन बॉडी, गर्मी, पेन अराउंड नेवल, टेस्टिकल कॉन्स्ट्रिक्शन इन बेबीज, थ्रोट स्वेलिंग, ये सब, और पेन, इन सभी में ये CV7। दिस इज स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनाइटल डिसीजेस। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जेनाइटल डिसीजेस के लिए। दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट ड्यूरिंग मोनोपॉज। ऑल प्रॉब्लम आर क्योर्ड बाय नरिशमेंट ऑफ ब्लड एंड ईट। ये मेनोपॉजल पीरियड के ड्यूरिंग ये पॉइंट काम करता है, क्योर्ड बाय नरिशमेंट ऑफ ब्लड एंड इन। दिस इज विटामिन पॉइंट, ये भी विटामिन पॉइंट है। ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट प्रोड्यूसेस विटामिन इन द बॉडी। विटामिन बढ़ते हैं, अगर इससे हम ट्रीट करेंगे तो विटामिन बढ़ते हैं। तो ये है CV7। CV8, CV8 तो हम ये नाभि है, माइंड पैलेस इसको कहा जाता है, माइंड पैलेस, नाभि। ये है नाभि। नाभि के नाभि जो है ये आठों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डायरेक्शन में खिसक सकती है। नाभि जो है ये पुल हो जाती है, इधर की तरफ पुल हो जाएगी, इधर की तरफ खिसकेगी, इधर की तरफ खिसकेगी। आठों डायरेक्शन में ये खिसक सकती है। अगर ये आठों डायरेक्शन में खिसक सकती है तो इसके अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर इस तरफ ये खिसक गई तो पुल द अपर राइट अफेक्ट्स द लोअर लेफ्ट हिप, लेफ्ट लेग, द लीवर, द गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइनल ट्रबल, ये प्रॉब्लम होगा। अगर ऊपर की तरफ खिसक गई तो अपर पुल कॉजेस इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, हार्ट बम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इंसोम्निया, कफिंग, ऊपर के ऑर्गन्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन में खिसक गई तो पुल द अपर लेफ्ट अफेक्ट्स द लोअर राइट हिप, राइट लेग, द स्टमक, स्प्लीन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इस तरफ अगर खिसक गई तो, अगर ये साइड में खिसक गई तो पुल द लेफ्ट अफेक्ट्स द राइट साइड, किडनीज एंड इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। अगर ये साइड में खिसक गई नाभि तो लेफ्ट हिप पुल क्रिएट्स द टेंशन एंड पेन इन द अपर राइट, अपर right side affects the liver, gallbladder, duodenum, right kidney, sometimes pain in the lumbar plexus or left leg. लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम होगा, लंबर रीजन में प्रॉब्लम होगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, डिओडिनम में प्रॉब्लम होगा। अगर नीचे खिसक गई
नाभि, इट पुल डाउन केसेस इंटेस्टाइनल पेन, बहुत दर्द होगा इंटेस्टाइन में, बैड ड्रीम्स, मेंटल प्रॉब्लम होगा, मानसिक प्रॉब्लम होगा, बैड ड्रीम्स, मैशुरल प्रॉब्लम्स और ब्लैडर प्रॉब्लम। अगर ये साइड में खिसक गई तो राइट हिप, ये साइड हिप का जो हमारा जो हिप का पोर्शन है यहाँ पे, तो राइट हिप साइड ऊपर का causes tension on the upper left, affects the pancreas। अब यहाँ पे pancreas, stomach, spleen, left kidney, sometimes there is a pain in the lumbar plexus and right leg। इस तरह से ये नाभि जो है ये इधर उधर खिसक जाती है। इसलिए हमें कहा जाता है ना कि अगर कोई पेशेंट आए तो सबसे पहले उसकी नाभि चेक करो, उसकी नाभि ठीक है कि नहीं, उसकी नाभि चेक करनी होती है सबसे पहले। तो CV8 जो है ये है नाभि का पॉइंट है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द नेवल, नेवल इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। इन इंडियन मेडिसिन थेरेपी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। when navel is dislocated from its place, the center of the body is prolapsed and there become constipation, loose motion, abdominal pain, breathing trouble, हार्ट डिसीजेस, अटैक्स भी आ सकते हैं अगर नाभि खिसक जाए तो। डिफरेंट मेथड्स, अभी ये नाभि को सेट करने के अलग अलग मेथड्स है। कोई नाभि पंप का यूज करेगा। आवर संस्थान हैज इन्वेंटेड अ वैक्यूम पंप बाय यूज ऑफ विच नेवल इज बीइंग सेट ऑटोमेटिकली। नाभि पंप आता है, वो नाभि पंप से अपने आप वो वैक्यूम क्रिएट होता है और वो नाभि का सेंटर जो है वो अपनी जगह पे आ जाता है। रिस्पेक्टेड डॉक्टर देवेंद्र होरा has told many methods to set the navel in his your health is your hand। अपना हेल्थ अपने हाथ में है। hundreds of diseases are cured only by setting our navel। navel of the patient must be deep, rounded and good looking। नेवल जो है हमारी कैसी होनी चाहिए, एकदम सेंटर में होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए और राउंडेड होनी चाहिए और अच्छी तरह वो दिखनी चाहिए। इफ देर इज स्मॉल एंड फ्लैट नेवल, देर इज अ लैक ऑफ वर्टल पावर। अगर वो फ्लैट दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी कम हो गई है, वो इधर उधर खिसक गई है। इन चाइना फॉर डिसलोकेशन ऑफ नेवल मुक्सा इज डन बाय हीटेड सॉल्ट। नीडलिंग मस्ट नॉट बी डन ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पे नीडलिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे वो गरम हमारे यहाँ भी ऐसी पोटली करते हैं ना, नमक को जो जाड़ा नमक होता है वो एक पोटली में बांधते हैं कपड़े में और उसको गरम करते हैं तवे के ऊपर और उससे सेका जाता है। उसी तरह से चाइना में भी करते हैं वो। नीडलिंग नहीं करना है, मोक्सा कर सकते हैं। सडन अक्यूट डिसीज, और हाँ पुराने इसमें हमारे इसमें दिया हुआ है ना कि ऐसे दिया रखते हैं नाभि के ऊपर, अपना आटे का गेहूं के आटे का दिया बनाते हैं, फिर वो दिया अ, जलाकर नाभि के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर ग्लास रख दिया जाता है। वो क्या होता है कि वो दिया अपने आप बुझ जाता है और उसके कारण वो नाभि ऐसे खींच जाती है ऊपर, जैसे कि नाभि पंप से वैक्यूम क्रिएट होता है उसी तरह से वो क्रिएट होता है। तो वो भी एक मेथड पुरानी मेथड थी वो। अभी तो नाभि पंप आए हैं। कपिंग, कपिंग में जो सबसे बड़ा कप होता है उससे भी हम नाभि सेट कर सकते हैं। अभी ये स्टिमुलेशन क्या है? सडन अक्यूट डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ याकी आर convulsions, unconsciousness, frequent loose motion are treated by this point. It strongly tonifies the young. It is used to rescue young in the acute stage of wind stroke
of flaccid type characterized by collapse of yang। और yang एनर्जी अगर कम हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ yang, तो कन्वर्जेंस आते हैं, फिट्स की तरह आते हैं, अनकॉन्शियस हो जाती है वो पेशेंट, और फ्रीक्वेंट लूज मोशंस बहुत आते हैं। अगर आपकी नाभि ये हो जाए ना, डिसलोकेट हो जाए ना, तो बहुत लूज मोशन होते हैं, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होते हैं। फ्रीक्वेंट लूज मोशंस अगर किसी को हो रहे हैं तो उसकी नाभि पहले चेक करनी चाहिए। और पेन भी बहुत होता है जब ये नाभि खिसकती है ना, तो पेन भी बहुत होता है और लूज मोशन भी बहुत होते हैं। इससे हम CV8 को वैक्यूम करके कर सकते हैं, उसको ट्रीट करके कर सकते हैं। इट स्ट्रांगली टोनिफाइज यांग, ये यांग को अच्छी तरह से बढ़ाता है CV8। इट इज यूज टू रेस्क्यू यांग इन द अक्यूट स्टेज ऑफ विंड स्ट्रोक। अगर किसी को विंड स्ट्रोक हो गया है, वात जिसे बोलते हैं ना हम, अगर वात बढ़ गया है, जैसे कि वो स्पास आते हैं ना, तो यहाँ पे अटक जाता है, तो विंड स्ट्रोक को ये रेस्क्यू करता है यांग को। Indications: sudden unconsciousness, sunstroke, frequent loose motion, borborygms, anal prolapse, abdominal prolapse, attacks, constipation, breathing trouble, heart disease, ये सब इंडिकेशंस है। स्पेशल नोट क्या दी हुई है इसके लिए? ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन ऑन CV8 इन सडन एनल प्रोलैप्स। अगर किसी का एनल प्रोलैप्स हो गया है, एकदम से अचानक हो गया है, तो CV8 को ट्रीट करना है। टू इंक्रीज वाइटलिटी मोक्सा ऑन CV6, CV8, CV12 एंड ST25। वही वो 4 पॉइंट्स जो उसके इर्द गिर्द है, वो सभी 4 पॉइंट्स उसको ऊपर मोक्सा करना है। इन जापान वाइटलिटी इन हार्ट, एओर्टा, लंग्स इज इंक्रीज्ड बाय मसाज ऑन टुवर्ड्स CV5 टू CV7। CV5 से लेके CV7 तक, ऐसे नीचे से ऊपर तक यहाँ पे हमारी नेवल है, तो CV5 से ये CV5 CV5 से लेके CV7 इस तरह से ऊपर उसको मसाज करना है। टू इंक्रीज द वाइटलिटी मोक्सा ऑन CV6, CV8, CV12 एंड 25। ये नेवल के चारों तरफ है। CV6 नीचे, CV6 जो है ये नीचे है, CV12 ऊपर है, CV20 ST25 साइड साइड में है, दोनों नेवल के। हाँ, in case of severe deficiency of yang, and indirect moksha should be done on this point after filling the navel with salt। इनडायरेक्ट करना है, ये डायरेक्टली नहीं करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ तो रखो, फिर उसके ऊपर गर्मी और कुछ ऐसे गरम रखो, डायरेक्टली नहीं करना है। तो ये हो गया CV8। कितना टाइम बच गया अभी? ले आगे या कल लेते हैं? ठीक है मैम, कितना ठीक कर है। लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैम। हाँ, ठीक है ठीक है। आप भी ठीक है मैम। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सब? हाँ जी मैम। हाँ। मैम कल से 2 बजे रखोगे टाइम? क्या? नहीं, टाइम वो ना 2 आज बजे मैं जरा मुझे नींद लग गई थी और एक फोन आ गया, और 1:30 बजे फोन चालू था, और फोन रखने के बाद देखा तो 1:40 हो गया था, इसलिए मैंने 2 बजे रख लिया फिर। क्योंकि मैम मेरी एक नहीं, डेढ़ दूसरी बजे ही, क्लास डेढ़ होती बजे 1:30 ही, कल डेढ़ अच्छा बजे ठीक है। हाँ। और अभी क्योंकि मैं हाँ हाँ बोलो। मैम मेरी ना
1:30 बजे तक गीता की क्लास होती है।